तो यार मोबाइल मेरा थोड़ा गर्म हो गया था, तो मैंने साइड पे रख के तीनों सवाल जो है वो 10, 11, 12 सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, अब इस सवाल की कॉन्सेप्ट देख लो, सेम टाइप के सवाल हैं। ठीक है, सवाल पहला क्या है, 10 गिवन दैट y इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको एक फंक्शन गिवन है क्यूबिक, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन x। देखो अब आपके पास टॉपिक आ गया है कि अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है आपको, किसके अंदर, x के अंदर निकालना है। इफ़ y डिक्रीजेज फ्रॉम 27 टू 26.73। देखो अब एक चीज़ आप समझ लो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है dx, एक होता है डेल्टा x। इसी तरह एक होता है dy और एक होता है डेल्टा y। याद रखना जो डेल्टा y होता है वो एक्यूरेट चेंज को बता रहा होता है, डेल्टा y हमेशा एक्यूरेट चेंज को बता रहा होता है, और dy जो है वो हमेशा अप्रॉक्सीमेट चेंज को बता रहा होता है। तो जब भी d वाला लिखा हुआ है आपको, तो आप समझ जाओ ये अप्रॉक्सीमेट चेंज की बात की जा रही है। जब आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है, आपको d वाले केस कंसिडर करना है। पहली चीज़, प्रोसेस क्या होगा इसका, फंक्शन आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। प्रोसेस ये होगा, आपको dx निकालना है, मतलब उन्होंने बोला हुआ है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन x, इसका मतलब है dx निकालना है आपको। y डिक्रीज़ हुआ है 27 से लेके 26.73। इनिशियली y 27 था, डिक्रीज़ हुआ 26.73 आ गया। तो चेंज इन y क्या होगा, देखो जब डिक्रीज़ होता है तो नेगेटिव साइन आता है। चेंज इन y बेसिकली क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या हुआ है 26.73 माइनस इनिशियल क्या था 27, तो 26.73 माइनस 27 होगा माइनस 0.27। नेगेटिव है मतलब डिक्रीज़ को शो कर रहा है। निकालना क्या है आपको, dx निकालना है। प्रोसेस सेम होगा सबके लिए, फंक्शन जो है उसको आप डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा। निकालना आपको dx है, dx उधर ले जाओ, 3x स्क्वायर को नीचे ले आओ। ठीक है, उसके बाद dy की वैल्यू तो आपको पता है माइनस 0.27। ये x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे। y की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 27 थी ना, आप पुट कर दो यहाँ पे 27 इक्वल टू एक्स क्यूब। वैसे अगर आपने कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो एक क्यूब को हटाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट लोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से तो कैंसिल हो जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 27 की पावर 1/3। और अगर कैलकुलेटर में आप लिखो 27 और उसकी पावर 1/3 लिखो, तो आंसर आपके पास हमेशा 3 आएगा। तो बेसिकली x की वैल्यू 3 होगी। वैसे भी आप देखो ना, अगर आप 3 पुट करोगे, 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा, तो y की वैल्यू 27 आ रही है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा x की वैल्यू 3 है, पुट कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस 0.27 डिवाइडेड बाय 27, ये होगा माइनस 0.01। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो यही आपने मतलब इसी मेथड को आपने कंसीडर करना है और इसी सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ 12 पे। 12 पे आप फंक्शन गिवन है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं y के अंदर चेंज बताओ जब x इंक्रीज कर रहा है 1 से लेके 1.1 तक। तो y के अंदर आप चेंज बता दो उनको। ये कर्व है, आपको y के अंदर चेंज बताना है। x की वैल्यू 1 है और 1 से चेंज होके 1.1 हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज हुआ तो पॉजिटिव होगा। dx किसके बराबर होगा 0.1, मतलब 1.1 माइनस 1 0.1 हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो y, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये लिख दोगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। निकालना आपको dy है, तो dx को उधर ले जाओ, 3y स्क्वायर को डिवाइड कर दो। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 को अपनी जगह पे लिखो। x की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है, 1 मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं उखाड़ लेता। फिर dx क्या है 0.1, तो dx की जगह मैंने 0.1 लिख दिया। ये वाला पॉइंट मल्टीप्लाई का है और ये वाला पॉइंट डेसिमल को शो कर रहा है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.1 है बेसिकली। किया हुआ इसलिए है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन बड़े छिछोरे से हैं। 2 की पावर 1/3/30, 2 की पावर 2/3/30। अच्छा, कैलकुलेटर में मैंने चेक किया था, मुझे कंफर्म नहीं पता। कैलकुलेटर में अगर ये वाली पूरी एक्सप्रेशन, आमतौर पर लोगों की ना कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, अगर इस पूरी चीज़ को आप कैलकुलेटर में डालोगे ना तो आपको वैल्यू मिल रही होगी, डेसिमल वैल्यू मिल रही होगी। मुझे नहीं पता, शायद किसी कैलकुलेटर में आपको फ्रैक्शन मिल जाए इस फॉर्म में, लेकिन मेरे वाले कैलकुलेटर में एटलीस्ट नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता कैसे आती है, या मेरे कैलकुलेटर में मसला है या बाकी में जो भी है, मैं ज़्यादातर खुद ही कैलकुलेशन करता हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ में पढ़ता ही नहीं हूँ। यहाँ तक जब आप आ जाओ ना, dx की वैल्यू 0.1 है, 3 अपनी जगह पे लिखो। अच्छा, y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब y क्या है, ये फंक्शन है ना, इसमें आप पुट कर दो x की वैल्यू। x की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 + 1 मतलब 2 आ जाएगा। तो y क्यूब बराबर है 2 के, y किसके बराबर हो जाएगा 2 की पावर 1/3 के। ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर जब आप ऐड करोगे तो यहाँ भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2/3।
मैंने लिख दिया 2 की पावर 2/3। उसके बाद आप क्या करोगे, 2/3 को मैंने साइड पे कर दिया, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 0.1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1/10, मैंने इस तरह लिख दिया। फिर नीचे जो 2 की पावर 2/3 जो है, इसको मैंने किस तरह तोड़ा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1/3। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा, यार ये आपको सिंपल ये जो ऑप्शन है ना, इनको देख के आइडिया होगा, वैसे आपको वही नहीं होगी आपने क्या करना है। तो ऑप्शन देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस तरीके से क्या करना है। जब आपको 1/3 नज़र आ रहा है, इसका मतलब है नीचे नेगेटिव 1/3 होगा, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा वो, मतलब 1/3 आपको लाना है, और उसके लाने की यही तरीका होगा। अच्छा, तो ये आप ऑप्शन देखोगे आपको उसी वक्त समझ आएगा, वरना आपको कोई बताएगा नहीं कि क्या करना है आपने। आप क्या करो, अच्छा ये मतलब बेसिस सेम पावर ऐड होती है ना, तो बेसिस सेम में पावर ऐड होगी, 1 - 1/3 क्या होगा, 3 × 1 3, 3 - 1 2, मतलब 2/3 आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैंने इस तरीके से तोड़ दिया। अब आप क्या करो, ये 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले 2 से, ये 3 जो है इसे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो चेंज इन वाई आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर में लिखोगे डेसिमल वैल्यू मिली, अगर तो आपको ये वैल्यू मिल जाए इसी स्टेप के बाद तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो मैंने बता दी किस तरह आप सॉल्व करोगे। उसके बाद 12 पे आ जाओ, 12 पे भी लिखा हुआ है यही फंक्शन गिवन है, और अब आपसे वो चेंज इन एक्स पूछ रहे हैं, और वाई इंक्रीज़ हुआ है 2 से लेके 2.1 तक, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नंबर बी था, y इंक्रीज हुआ है 2 से लेकर 2.1, आपको निकालना है dx, फंक्शन आपको गिवन है, dy क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। सेम वही फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, अब आपको निकालना है dx, तो dx को ले जाओ उधर, 2x को ले जाओ इधर, तो 2x आ जाएगा नीचे, बाकी ये चीज़ें तो ऊपर ही रहेंगी, और dx इधर चला गया तो dx इसके बराबर आ जाएगा पूरा, ठीक है। 3 अपनी जगह पे, y स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। dy क्या है 0.1, 2 अपने जगह पे। x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, किस तरह निकालोगे, x स्क्वायर बराबर है y क्यूब, इस 1 को इधर ले जाओ -1 के, y क्यूब क्या है 2 का क्यूब क्या होगा 8 - 1 7, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 के, x बराबर हो जाएगा √7 के, ठीक है। ये समझ आनी चाहिए आपको कैलकुलेशन। x की जगह मैंने √7 लिख दिया। उसके बाद इस 2 को मैंने कर दिया कैंसिल, अच्छा नीचे वाले स्टेप में किया। अभी मैंने 0.1 को तोड़ा है 1/10 में, ठीक है। 2 को कैंसिल करो, ऊपर 2 बच जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6/√7 मल्टीप्लाई 1/10 आ जाएगा। इसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, मैं कर सकता था, क्यों नहीं किया, देखो अगर आप गौर से देखो, गौर से देखना आप लोगों ने, ये जो ऑप्शन है ना, ए पे क्या लिखा हुआ है 6/√7, बी पे भी वही लिखा हुआ है, मतलब रैशनलाइज करो तो बी वाला ऑप्शन वही बनेगा। सी 6/7 है, वो तो हो नहीं सकता। डी पे उन्होंने लिखा हुआ है ए एंड बी बोथ, दिखने में आपको लगेगा कि दोनों आंसर है, 6/√7 और 6√7/7 एक ही बात है। अगर आप ए को रैशनलाइज करो, मतलब √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो बी ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आप देखो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है, आपका जो आया वो ये आया है, इनका 6/√7 के साथ कुछ नहीं आ रहा, और हकीकत में आपका 1/10 भी आ रहा था। तो जो ऑप्शन दिए में उन्होंने गलत दिए में, साथ 1/10 भी आएगा, तो दैट्स वाई अब मैंने डी अपने ज़माने का लगाया हुआ है, उस पर मैं बेवकूफ़ सा हूँगा या जो भी है, लेकिन करेक्ट इसका जो आंसर है वो ये है 6/√7 मल्टीप्लाई 1/10। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप 10 को कैंसिल कर दो, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, जो भी है, लेकिन ये वाले ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद अब आखिरी टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट, हाँ टेंजेंट से रिलेटेड कुछ स्लोप और ये फालतू चीज़ें निकाल रहे हैं। 13 क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन बाय, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। इट्स स्लोप एट अ पॉइंट 5,5, वो पूछ रहे हैं कि फंक्शन का स्लोप इस पॉइंट के ऊपर। देखो अब देखो, जब वो आपसे पूछ रहे होते हैं कोई कर्व आपको गिवन हो और आपसे वो स्लोप के बारे में पूछें, तो कर्व का स्लोप क्या होता है, देखो कर्व का स्लोप कुछ नहीं होता। कर्व पे जब भी हमने स्लोप निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, उस डेरिवेटिव के अंदर वो पॉइंट पुट कर देते हैं, तो बेसिकली आपके पास उस कर्व का स्लोप आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। ये टेक्निक होती है। ये डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस ही ऐसे हुआ है कि हम किसी कर्व का स्लोप कैसे निकालें, तो डेरिवेटिव ने हमें बताया कि हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉप करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा वही कहलाया जाएगा कि ये कर्व का स्लोप है, ठीक है। डिटेल में जाना है तो आप चैप्टर 4 जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो आप देख सकते हो। तो प्रोसेस क्या है, फंक्शन का स्लोप का मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड करो, इन शॉर्ट।
आपको कर्व क्या गिवन है, x की पावर 4, y की पावर 4, 1 2 5 0। ठीक है, सबसे पहले आपने डिफ्रेंशिएट करना है, करते रहो डिफ्रेंशिएट। ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा 4y क्यूब, लेकिन ध्यान से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस पर पावर रूल लगाया फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होगा, ये 1 नहीं होगा, तो ये गलती नहीं करना आप लोग। और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। आपको बेसिकली डेरिवेटिव मतलब dy/dx फाइंड करना है। आप क्या करो, इसको तो लेके जाओगे, हो जाएगा -4x क्यूब। ठीक है, और ये 4y क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा था ना, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 से 4 कैंसिल करो, आपके पास आंसर आ रहा है -x क्यूब ओवर y क्यूब। अब ये बेसिकली आपके पास स्लोप आया टेंजेंट लाइन का, लेकिन ये स्लोप फंक्शन है, किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, वो पॉइंट आपके पास गिवन है सवाल में 5,5। तो आप पुट कर दो डेरिवेटिव के अंदर 5,5, मतलब x वैल्यू भी 5 है, y वैल्यू भी 5 है, तो सेम हो जाएगा, एक ही बात है। 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय y वैल्यू भी वही है 5 का क्यूब, तो ये सेम ही है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, दोनों का आंसर 125 है। 125 डिवाइडेड बाय 125 कैंसिल हो गया, एंड पे -1 ही आपके पास आ रहा है। तो इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है इस कर्व का, -1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर आप आ जाओ 14 पे। 14 पे क्या लिखा हुआ है, वही इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है आपको, और आपको स्लोप निकालना टेंजेंट का इस पॉइंट के ऊपर। कर्व आप लोगों को शायद मुश्किल लगे सिंप्लीफाई करने में, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 1/x + 1/y = 2 है। सिंप्लीफाई इसको आसानी के लिए इस तरह कर लो, y को 1 से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप, सिंप्लीफाई करने की जो आमतौर पे हम करते हैं। y को मल्टीप्लाई करो 1 से, x को मल्टीप्लाई करो इससे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, xy = 2। ये वही तरीका है कि आप लिखो xy एलसीएम आया, उसके बाद सिंप्लीफाई करो, उसी तरह मैंने किया, बट डायरेक्ट किया। इस xy को उधर ले जाओ, ठीक है, -2xy हो जाएगा, इधर ले आओ तो -2xy हो जाएगा। अब ये सिंपल आपके पास एक ही लाइन में इक्वेशन आ गई, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। x का डेरिवेटिव होगा 1, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। ये x y दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। -2 को रखो साइड पे, प्रोडक्ट रूल लगाओ, y को अपनी जगह पे रखो, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x को अपनी जगह पे रखो, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, और इस तरफ तो 0 होगा आपके पास। अच्छा, यहाँ 1 है, 1 को उधर ले जाओ आप, ठीक है, dy/dx लिखो, -2 को y से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -2y, -2 को x dy/dx से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -2x dy/dx। ठीक है, और 1 अभी बेसिकली इधर रहने तो बाद में लेके जाते हैं। अब आप दो काम करो एक साथ, सबसे पहले इन दो टर्म में से dy/dx कॉमन लो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -2x। फिर इन दोनों चीज़ों को उधर ले जाओ, -2y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। फिर आपको dy/dx मालूम करना है, इस पूरी चीज़ को आप डिवाइड कर दो, तो 2y - 1 डिवाइडेड बाय 1 - 2x। किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, 1,1 पॉइंट के ऊपर, तो आप पुट कर दो, पॉइंट कौन सा है, 1,1, मतलब x वैल्यू भी 1, y वैल्यू भी 1। y की वैल्यू 1 पुट करो, 2 - 1 ऊपर 1 बच जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करो, मतलब -2 1 - 2 -1 के बराबर, तो इन शॉर्ट रिजल्ट आपके पास -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 15 में आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है, सबसे पहले तो आप वो लिख लो, x² + y² = 100। पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो गया। फाइंड द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। वो बोल रहे हैं कि इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालो जिस पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो वो पैरेलल आ जाए y एक्सिस के। ठीक है, सवाल ये है कि टेंजेंट आ रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, जब दो लाइन पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इस हिंट से निकालोगे। सबसे पहले आप क्या करो, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो, बाकी बातें देखने हैं बाद में। किस तरह निकालोगे, डिफरेंशिएट करो, x² का डेरिवेटिव 2x, y² का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx आ जाएगा, 100 का डेरिवेटिव 0। dy/dx की वैल्यू कैसे आएगी भाई, इस 2x को उधर ले जाओ, -2x, 2y को डिवाइड कर दो, 2 से 2 को कैंसिल करो, ये आपके पास आ गया स्लोप। अब सीन क्या है, मैं एक रफली सी फिगर बनाता हूँ, एक्चुअल में पता नहीं कैसी हो, मुझे नहीं पता। ये आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, आपको बेसिकली एक पॉइंट निकालना है। ठीक है, लेट कर लो ये वाला पॉइंट है, मुझे नहीं पता, हाँ इसी टाइप का पॉइंट होगा शायद जो x एक्सिस के ऊपर है। ये दो पॉइंट आप लेट कर लो, इस पर अगर आप टेंजेंट लाइन बनाओगे तो देखो ये पैरेलल टू
वाई एक्सिस आ रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। इसी तरह इस पॉइंट पे आप बनाओ तो ये वाली लाइन, ये वाई एक्सिस है आपके पास और ये दो लाइन है, दोनों पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये पॉइंट निकालना है जिस पर आपने टेंजेंट लाइन बनाई थी और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गई थी। तो ये पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ये है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन, ठीक है। और वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस आपको पता है 1/0 के बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब है स्लोप इनके इक्वल होंगे। जब दो लाइन पैरेलल होती हैं स्लोप इक्वल होता है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इसको इक्वल कर दो स्लोप ऑफ अ वाई एक्सिस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, y1 से मल्टीप्लाई होकर y इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगी। अब ये पूरा पॉइंट नहीं आया, सिर्फ y वैल्यू आई है। x वैल्यू कैसे निकालोगे, इस y वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो y की जगह जब 0 पुट करोगे तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, x² और दूसरी तरफ क्या है 100 है। रूट ले लो, x की दो वैल्यू आ जाएंगी +-10 आ जाएगी। तो पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, x वैल्यू +-10 है और y वैल्यू 0 है। दिखने में आपको लग रही है +-10 का मतलब क्या है, 10,0 और -10,0, दो पॉइंट की बात की जा रही है। तो एक तो वो पॉजिटिव होगा ये वाला पॉइंट 10,0 और एक नेगेटिव होगा -10,0। तो दो पॉइंट हो जाएंगे जिस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ईद मनाना और ईद मुबारक। पता नहीं वीडियो कब आए, मेरे ख्याल में परसों आएगी, मतलब ईद के तीसरे या चौथे दिन, मतलब चैप्टर 5 तो आ जाएगा ईद के दूसरे दिन। वैसे ये वाला पार्ट मेरे ख्याल में तीसरे चौथे दिन आए, जब भी आए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।